हाय अंशिता, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? हाय। अरे यार क्या बताऊँ। कल एक दुकानदार ने मेरी मम्मी को ही ठग लिया। कैसे? मम्मी एक कपड़े की दुकान पर गई थी, कुछ सामान खरीदा। छोटे पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक 2,000 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने उनको 1,800 रुपये वापस किए, जिसमें 500 रुपये के 3 नोट थे। लेकिन जब मम्मी दूसरी दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए तो फिर उस दुकानदार ने बोला कि मैडम, ये नोट तो नकली है। मम्मी तो काफ़ी परेशान हो गई। पहले तो उन्होंने दुकानदार से झगड़ा भी किया, पर वो तो साफ मुकर गया। मम्मी कल बिना सामान लिए ही वापस आ गए। क्या उन्होंने नोट लेने से पहले चेक किया था? शायद नहीं। क्या क्या उन्हें उन्हें अब पता है क्या कि इतने बड़े करेंसी नोट लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए? मालूम नहीं। ओके, चलो पता करते हैं हमारे दोस्तों से मिलकर, और सभी मिलकर पुनीत अंकल के पास चलते हैं। हाय अंकल, आप कैसे हो? हाय बच्चों, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। लगता है इतनी बड़ी मित्र मंडली किसी विशेष कारण से यहाँ आई है। क्या आप बता सकते हैं कि असली और नकली नोट में फ़र्क कैसे किया जाता है? ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है। वैसे तो 500 रुपये के नोट में काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम नोट के उल्टी तरफ को प्रकाश के सामने देखोगे तो तुम्हें महात्मा गांधी का चित्र और 500 रुपये लिखा दिखाई देगा। अगर उसी के सीधी तरफ को तुम प्रकाश के सामने देखोगे तो तुम्हें एक हरी स्ट्रिप पर आरबीआई और भारत लिखा दिखाई देगा। ये तो बहुत ही आसान लगता है समझने के लिए। इसी तरह के कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स तुम्हें 2000 के नोट पर भी दिखाई देंगे। और इसके बारे में अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम इसे आरबीआई की वेबसाइट पर भी पा सकते हो। आरबीआई ये क्या होता है? ओह, मुझे ये पता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो यह भी कोई बैंक होता है। इसकी कोई ब्रांच तो मैंने किसी मार्केट या रोड पे जाते हुए नहीं देखी है, जैसे कि एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह। आरबीआई इन सभी बैंक्स का रेगुलेटर है। वो क्या होता है अंकल? ओके, जैसे कि आप सब लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी टीचर आप सबको अनुशासन में रखती है, वैसे ही आरबीआई इन सभी बैंक्स को अनुशासन में रखता है। आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं होती अन्य बैंक्स की तरह, परंतु इसके कई कुछ मुख्य क्षेत्रों में ऑफिस होते हैं जहां से ये उन सभी बैंक्स पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा भारत में सिक्के और नोट बनाने का काम भी आरबीआई ही करता है। इसके बारे में तुम्हें अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो तुम लोग खुद पता करो। दोस्तों, मैंने पता किया है कि भारत में किस जगह पर आरबीआई सिक्के और नोट बनाता है। आरबीआई की ही दो कंपनीज हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में नासिक, देवस, मैसूर और सालबोनी में नोट छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस है। जब 2016 में भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तब इन प्रिंटिंग प्रेसेस में दिन रात काम हुआ था ताकि नए नोट छापे जा सके। इसके साथ ही नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में भी मिंट है। मिंट को हिंदी में टकसाल कहा जाता है, यानी कि वह जगह जहाँ पे सिक्के बनते हैं। यहाँ पुराने सिक्कों को नए सिक्कों के साथ रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि वह पुराने सिक्के अब इस्तेमाल में नहीं रहते। कभी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स डालने के लिए और मुद्रा को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, जैसे कि नेत्रहीन लोगों के लिए, नई मुद्रा भी निकाली जाती हैं। डिमोनेटाइजेशन में 500 और 1000 के नोट
एक साथ बदल दिए गए थे, जबकि सामान्य स्थिति में ये काम धीरे धीरे होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रेस सिर्फ मुद्रा नहीं बनाते हैं, बल्कि पासपोर्ट्स, इलेक्शंस की स्टेशनरी, मेडल्स और गोल्ड कॉइन्स भी बनाते हैं। है ना ये मज़ेदार बात, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स और स्कूल्स भी इनके क्लाइंट्स हैं। ज़रूरत के हिसाब से आरबीआई नई मुद्रा निकालता हटाता रहता है। जैसे 1000 का नोट साल 2000 में, 2000 का नोट साल 2016 में, 200 का नोट साल 2017 में निकाला गया। सिक्कों में भी ऐसा होता है। जैसे कि साल 1996 में 10 का सिक्का निकाला गया। 5 पैसे का सिक्का साल 1994 में आरबीआई द्वारा हटा लिया गया। सिक्के, नोट यानी कि मुद्रा की ज़रूरत तो सदियों से ही चली आ रही है। बार्टर यानी कि एक्सचेंज द्वारा सामान बेचने की जगह मुद्रा का उपयोग में भारत सबसे आगे के देशों में था। मुद्रा किसी भी देश की पहचान होती है। हमारे देश की मुद्रा का प्रतीक है र। इस पर हमारे देश का प्रतीक चिन्ह सारनाथ के सिंह भी बने हैं। इसलिए मुद्रा का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। देवनागरी का र और रोमन का आर से ये बना हुआ है। 2 रेखाएं इसके बीच में से जाती है और हमारे झंडे के बारे में दर्शाती है। इसका इक्वल सिंबल इक्वालिटी को दर्शाता है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 में इसे मान्यता दी थी और अब इसे हर मुद्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आईआईटी मुंबई के छात्र उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन बनाया है। वेरी नाइस बच्चों, आप लोगों ने तो काफ़ी कम समय में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। चलो, हमने मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी ले ली, पर हमें पता नहीं कि अगर कभी नकली नोट मिल जाए तो क्या करना चाहिए। नकली नोट यदि एटीएम से निकले तो एटीएम मशीन के वेबकैम में तुरंत दिखाना चाहिए, ताकि नकली नोट के एटीएम से मिलने की रिकॉर्डिंग हो सके, और एटीएम मशीन के गार्ड को भी बता देना चाहिए। इसके बाद उसी एटीएम वाली बैंक की ब्रांच से नकली नोट बदलवाए जा सकते हैं। और हाँ, अगर बैंक ने नोट बदलने से इनकार कर दिया तो इसकी कंप्लेंट या शिकायत आरबीआई को की जा सकती है। बैंक में समय समय पर नकली नोट मिलने की रिपोर्टिंग आरबीआई को की जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो पुलिस को की जा सकती है, ताकि उस पर ठोस कदम उठाए जा सके। कभी अगर नकली नोट मिल जाए तो सावधान रहें। उसे किसी और को देने की कोशिश मत करें, क्योंकि यह अपराध है। या तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करें, नहीं तो आप बैंक जाकर इसके बारे में बात करें। वह आपको नोट बदलकर एक रसीद देंगे जिस पे काउंटरफीट का स्टैंप लगा होगा। अरे वाह, मुद्रा के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि एक नोट के पीछे इतनी लंबी कहानी छिपी हो सकती है। अरे, मैंने आप लोगों को अभी तक मुद्रा के इतिहास और पुराने नोटों के बारे में तो बताया ही नहीं। आप लोगों ने आना, कौड़ी और दमड़ी के बारे में सुना ही नहीं। पहले 1 रुपये में 16 आने होते थे। आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत भी सुनी होगी, 16 आने सच। पर अब ऐसा नहीं है। अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आज़ादी के 10 साल बाद इसे बदल दिया गया। अब 1 रुपये में 100 पैसे को डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। और इस तरह की कई अधिक रोचक जानकारी आप लोग ढूंढ सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है अंकल, हम नोट की सिक्योरिटी फीचर्स के साथ साथ इस तरह की जानकारी भी इकट्ठी करेंगे। थैंक यू अंकल। जानकारी का अभाव भी एक तरह की पराधीनता ही है, और इस तरह की पराधीनता से भी हमको आजादी पानी है। जानकार बनो, सतर्क रहो। आप सब
सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।